हरे कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरे बारंबार प्रणाम है। गोकुल धाम के कृष्ण कन्हैया लाल के। एक लीला या कल या परसों मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगी वो कथा। जब मैंने उसको पढ़ा और फिर चिंतन भी किया, सोच भी रहा था, कुछ मनन कर रहा था, तो फिर सोचा, उसी समय सोचा इतनी मधुर कथा लीला को शेयर करना चाहिए। तो वही अब मैं करने जा रहा हूँ। वैसे आप पढ़ भी रहे हो टाइटल, मेरे पीछे जो स्क्रीन है, भगवान कृष्ण ने यहाँ खाई थी मिट्टी। और ये दृश्य गोकुल के ब्रह्मांड घाट का है। नाम भी पड़ा क्यों, ब्रह्मांड घाट। जैसे आप देख रहे हो, यशोदा देख रही है कृष्ण के मुख में, और यशोदा को दिखाई दिया पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में। तो इस स्थान का, ये लीला स्थली जहाँ संपन्न हुई, उस स्थान का नाम बन गया ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट के, उस घाट को भी देख रहे हो। ब्रजमंडल परिक्रमा में जब जाते हैं तो हम कई बार और हर बार वैसे हर साल यहाँ पहुँचते ही है। तो यह सुखदेव गोस्वामी, कथा सुनाने वाले तो सुखदेव गोस्वामी ही है। और यह जमुना के तट पर संपन्न हुई इस लीला को सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर राजा परीक्षित को सुनाए, और वही कथा हम पढ़ते सुनते हैं। एकदा क्रीडनास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान। तो एकदा की बात, एक समय की बात है, एक दिन की बात है। कृष्ण ने क्या किया? मृद भक्षण, वहाँ की मिट्टी खाई। ऐसे कृष्ण एकांत में गए और देख भी रहे थे, मुझे कोई देख तो नहीं रहा ना। उन्होंने सोचा तो कि मैं अकेला हूं और मुझे कोई देख नहीं रहा है। तब उन्होंने मृद भक्षण किया। किंतु जैसे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं चोरों को पकड़ने के लिए, तो वहाँ स्वयं बलराम ने और मित्रों ने भी देखा कृष्ण को मृद भक्षण करते हुए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। तो कृष्ण और बलराम
दौड़े नंद भवन की ओर, यशोदा यशोदा मैया, यशोदा मैया, यू नो व्हाट व्हाट। कृष्ण ने मिट्टी खाई। व्हाट? यशोदा दौड़ पड़ी, कहाँ है, मुझे ले चलो तो, या दिस वे दैट वे। बलराम और मित्र बड़े उत्साह के साथ यशोदा को वहाँ ले जा रहे हैं। अब यशोदा पीटेगी, डांटेगी कृष्ण को, वो दृश्य वो देखना चाहते हैं। तो यशोदा पहुंच ही गई और पूछा, है तुमने मिट्टी खाई? तो कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं। तुमने खाई ना मिट्टी? कृष्ण बोल नहीं रहे, क्योंकि इस समय बची हुई मिट्टी को वैसे वे पहले खाना चाहते थे, बोलने के पहले। अगर बोलना प्रारंभ किए करते तो मुख में मिट्टी दिखने वाली थी, इसीलिए बची हुई मिट्टी को समाप्त करने का प्रयास हो रहा है। और तब कृष्ण कहते हैं, ना हम भक्षितवान अम्बा, नहीं 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 नहीं, मैंने तो मिट्टी नहीं खाई। कौन कहता है? तो यशोदा कहते, देखो तुम्हारा बड़ा भाई बलराम भी कहता है, ना 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 हम भक्षितवान, ना हम भक्षितवान। और तुम उनकी बात को सच मानती ही हो तो पश्य समक्षम मुखम में तो कृष्ण कहे, तुम स्वयं ही देखो मेरे मुख में, तब पता चलेगा कि मेरे मित्र बलराम भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कहते हुए कृष्ण ने अपना मुंह खोल के जब दिखाया और यशोदा ने देखा, मुख में देखा, तो क्या देखा? मिट्टी को देखा। हाँ हाँ, मिट्टी तो खाई हुई मिट्टी को तो खा लिया था, लेकिन तो भी यशोदा ने मिट्टी के ढेर देखे। ऐसे सारे पृथ्वी को देखा, सारे ग्रह नक्षत्र दिखे उसको कृष्ण के मुख में। या तो सुखदेव गोस्वामी काफ़ी लंबी लिस्ट, खम आकाश को देखा, दिशा सभी दिशाओं को देख रही है यशोदा, द्वीप देख रही है, सो मेनी आइलैंड्स विद इन द माउथ, कई सारे पर्वत देख रही है, कई सारे समुद्र देख रही है। सारे ब्रह्मांड का वो दर्शन कर रही है। दर्शन क्या, दर्शन जब करते हैं तो हम या कोई भी प्रेम से उसको निहारता है,
उसका आस्वादन करता है, उसकी प्रशंसा करता है। किंतु ऐसा नहीं हो रहा था। जब यशोदा ने देखा तो उसका दिमाग चकरा गया। संभ्रमित हुई यशोदा, ये क्या देख रही हूं मैं? मेरे लाला के मुख में क्या ये स्वप्न तो नहीं है? फिर सोचती, स्वप्न कैसे हो सकता है? मैं सोई तो नहीं हूं, मैं यहां तो जमुना के तट पर हूं, ये स्वप्न तो नहीं हो सकता। तो ये कोई योग माया है या मेरी बुद्धि का ये भ्रम है? नहीं, मैं देख तो रही हूं, ये सत्य है, मैं स्वयं देख रही हूं, ये झूठ तो नहीं हो सकता, ये स्वप्न नहीं है। फिर उसको याद आता है, नारायण समो गुणई, इस बालक में होंगे गुण, गर्गाचार्य बता के गए थे। नारायण जैसे गुण इस बालक में होंगे या है, तो क्या गर्गाचार्य ने कही हुई बात तो सच निकल रही है? मेरा बालक नारायण जैसा है? क्या नारायण है? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा बालक है, इट्स माय सन। ये भगवान के जो ऐश्वर्य का, विराट रूप का, विश्व रूप का दर्शन, ये पूरे ब्रह्मांड का दर्शन जो मुख में कर रही है, यह है भगवान का ऐश्वर्य, या ऐश्वर्य का ज्ञान। लेकिन ये ऐश्वर्य ज्ञान से वो संभ्रमित हो रही थी। यह उनका जो वात्सल्य है, वात्सल्य अपने पुत्र के प्रति, कृष्ण के प्रति वात्सल्य, माय सन, मेरा पुत्र है, ये भगवान नहीं हो सकता, भगवान नहीं है, और आई डोंट केयर भगवान है या नहीं है, ये तो मेरा ही पुत्र है। ऐसा सोचती हुई पुनः कृष्ण को अपने गोद में लिया और कृष्ण को स्तनपान कराने लगी यशोदा। और ये कथा जब सुखदेव गोस्वामी सुनाए राजा परीक्षित को, और सुखदेव गोस्वामी ने भी सुनाया कि कैसे यशोदा ने पुनः, अभी तो डांट रही थी, अभी तो कुछ दर्शन भी कर रही थी मुख में, वो सब छोड़ छाड़ के उसको समाप्त किया यशोदा ने। कैसे? बालक को अपने गोद में लिटाया और स्तनपान करा रही है। और ये बात जब राजा परीक्षित सुने हैं तो वे कहा, यशोदा च महाभागा पपो यस्या स्तनम हरि। ओ यशोदा मैया की, राजा परीक्षित ऐसा ही कह रहे, यशोदा च महाभागा, और भाग्यवती यशोदा। क्या भाग्य है यशोदा का? पपो स्तनम हरिहि,
अपना स्तनपान कराती है यशोदा, कृष्ण को अपने स्तन का पान कराती है। कैसा है सौभाग्य। भगवान बने हैं अपत्य से, ना हम भक्षितवान अम्ब भी कहे थे। अम्ब मतलब या अम्ब, माँ को, मैया को संबोधित अम्ब कह के किया जाता है। तो ऐसे षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान यशोदा को अम्ब करके पुकार रहे हैं। महान महान भगवान कितने लहान या कितने छोटे शिशु बने हैं, वत्स बने हैं, और वात्सल्य रस का वे भी आस्वादन कर रहे हैं। यशोदा भी करती है कि वात्सल्य का आदान प्रदान, गिव एंड टेक होता है यशोदा और कृष्ण के मध्य में। तो राजा परीक्षित कह रहे, यशोदा च महाभागा, भाग्यवान है यशोदा मैया। यह बात तो ऑफ कोर्स जो देखा उस ब्रह्मांड का ही दर्शन था, स्वप्न नहीं था, या वो असत या झूठ नहीं था, वो कल्पना नहीं थी। और तुम कह रहे मैंने मिट्टी खाई लेकिन मिट्टी तो मेरे बाहर भी मिट्टी है सर्वत्र, और मेरे अंदर भी मयि च सर्वम मयि च पश्यति। सारे संसार को जो मुझ में देखता है और मुझे सारे संसार में देखता है और सारे संसार को मुझ में देखता है, यह पश्यति स पंडितः। ऐसा व्यक्ति उसे ज्ञानवान है, विद्वान है। ऐसा ही भगवान सिद्ध कर रहे हैं। नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। अभी यहीं पर और लीलाएं होने वाली है। वो दामोदर लीला भी संपन्न होने वाली है, और जब हम उस दामोदर लीला को संपन्न करते हैं तो दामोदराष्टक गाते हैं। दामोदराष्टक गाते गाते अभी सारी मधुर लीला कृष्ण की और बाल लीला और भी मधुरतम कही जाती है कृष्ण की बाल लीलाएं। भगवान तो बड़े हैं, महान है, तो वो भी लीला मधुर तो है ही, लेकिन बड़े महान भगवान जब छोटे हो जाते हैं, शिशु हो जाते हैं वैसे भगवान है विश्वम्भर, सारे विश्व का लालन पालन करने वाले, इसीलिए कृष्ण को विश्वम्भर कहा जाता है। लेकिन यहाँ तो नंद बाबा और यशोदा बने हैं पालक बने, पालन करने वाले। कृष्ण का लालन पालन नंद बाबा यशोदा कर रहे हैं। तो कृष्ण स्वयं को इतना छोटा बना देते हैं, बालक बना देते हैं, और फिर बाल सुलभ लीलाएं खेलते हैं।
वैसे मिट्टी खाना छोटे बालक कई पर मिट्टी खाते रहते हैं। वैसे आप अगर आप शहर में हो और आपके बालक भी है तो वहाँ तो मिट्टी मिलती ही नहीं, वहाँ तो कंक्रीट ही है, वहाँ तो स्टील है या सिर्फ प्लास्टर और फर्श है। या वैसे मैं सोच रहा था ये जैसी ये लीला मृद भक्षण लीला, ये गांव वाले इसको समझ सकते हैं। They could relate to this pastime better, क्योंकि वो अनुभव किए होते हैं। तो वह कृष्ण बाल सुलभ लीला खेलते हैं। और ना हम भक्षितवान अम्ब है मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई। जैसे कभी पकड़ती है माखन खाते हुए या माखन चोरी की कोई शिकायत सुनने के उपरांत जब यशोदा पकड़ती है, कृष्ण का गला पकड़ती है, कान पकड़ती है, तो कृष्ण तो कहता मैं नहीं माखन खाया, मैंने नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, कहते फिर क्या कहते, मैंने ही माखन खायो, मान जाते हैं। मैं नहीं खायो, मैंने माखन नहीं खायो, मैंने ही, आई एम द ओनली वन। तो यहाँ पर भी मैंने मिट्टी नहीं खाई। और तुम अगर कहती हो कि मैंने मिट्टी खाई है तो देख लो, और फिर दिखा भी लिया, यस मैं खाया हूँ, मुझ में ही मिट्टी है। तो बच्चे कभी कभी झूठ बोल लेते हैं, उनको बोलना पड़ता है, और डर जाते हैं कि मैं अगर सच कहूँ तो मेरी पिटाई होगी। तो कृष्ण ये भी दिखा रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या तो संसार भर के बालक भी या बालिकाएं भी झूठ बोलती है। आपको याद होगा, आप भी झूठ बोले होंगे। माँ ने जब तुमको पकड़ा कुछ गलती करते हुए, तो वह ऐसे कृष्ण बन जाते हैं। बाल लीला खेल रहे हैं, बाल सुलभ लीला, तो बिल्कुल बालक जैसे ही फिर अपना व्यवहार उनका होता है। माँ से डरे भी है और झूठ भी कुछ बोल रहे हैं। या तो वहाँ दामोदराष्टक गाते गाते जब अंतिम अष्टक जब हम गाते हैं तो नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। हमारा नमस्कार, किसको नमस्कार? तुम्हारे उदर को हमारा नमस्कार। उस दामोदराष्टक में तुम्हारे उदर को नमस्कार, त्वदीय उदराय नमः, तुम्हारे उदर को नमस्कार। कैसा है उदर? विश्वस्य धामने, सारे विश्व का धाम है तुम्हारा उदर या मुख, उदर। सारा विश्व तुम्हारे अंदर है। सर्वम मयि पश्यति, सब कुछ मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, अंदर भी है। हरि हरि। तो ऐसी है कृष्ण की ये मधुर लीलाएं, ऐसा है वात्सल्य।
तो योग माया ये सब अलग अलग परिस्थिति निर्माण करती है, उसका सेटिंग द सीन कहो। तो यह हम देखते हैं अलग अलग सेटिंग्स और ये अलग अलग लीलाएं, और कुछ लीलाएं कैसी वात्सल्य में कुछ विघ्न डालने का। वैसे हमें यही दर्शन होता है कि यशोदा का कितना अपने लाडले प्यारे कन्हैया से कितना प्रेम है, और कृष्ण की महानता और ये सारा वैभव, और मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, या वे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वे नायक है, या सारे प्रकृति के वे अध्यक्ष है। इस प्रकार का वैभव मैं यशोदा not interested. हरी हरी। और इसी के साथ यशोदा का वात्सल्य उमड़ आता है और प्रदर्शित होता है। कि यशोदा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोकुल धाम की जय। तो आप सुनते रहो, या नाम या हरि नाम लेते रहो, भगवान की लीला का विस्मरण करो। आज प्रातःकाल में मैं दोनों भी कर रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं लीला का स्मरण कर रहा हूँ कि नाम स्मरण कर रहा हूँ, या नाम स्मरण करते हुए लीला का स्मरण हो रहा था। लीला का स्मरण करते करते नाम स्मरण हो रहा था। क्योंकि कृष्ण के नाम में और या धाम में या लीला में भेद नहीं है। लीला भी कृष्ण ही है और नाम भी कृष्ण ही है। तो जैसे या ध्यान पूर्वक हम नाम जप करते हैं, ध्यान पूर्वक, तो वैसे लीला का भी ध्यान पूर्वक ध्यान करना चाहिए, या ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और फिर ध्यान वैसे करते रहना चाहिए। नाम जप करते समय जो रूप गुण लीला का स्मरण हुआ, तो उसको स्मरण करते रहना चाहिए। उसको मनन कहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। या स्मरण करते रहना,
जब श्रवण और कीर्तन कर रहे थे तो उस श्रवण कीर्तन ने कुछ हमको स्मरण दिलाया, कोई रिमाइंडर हुआ। तो श्रवण कीर्तन के समय तो हुआ ही स्मरण, तो वो स्मरणीय बातें स्मरण करने के उपरांत उस समय श्रवण कीर्तन के समय स्मरण करने के उपरांत उसको स्मरण करते ही रहो, उसको कहते हैं मनन। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम को कंटिन्यू करना है, करते रहना है, उसी को मनन कहा है। और ये मनन भी अनिवार्य है। श्रवण कीर्तन स्मरण स्टॉप, और फिर हम और ही कुछ कर रहे हैं, भूल गए, और श्रवण कीर्तन स्मरण को वही छोड़ दिया, बाय, पुनः मिलेंगे। ऐसा नहीं करना होता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम का लाभ स्मरण करते ही रहो। तो ऐसे ही तो फिर शुद्ध भक्त या भगवत धाम के भक्त स्मर्तव्य न जातो चित्त स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातो चित्त। ये गोपियों की स्पेशलिटी है। फिर गोपिया कहो या यशोदा कहो या कावर्ड बॉयज कृष्ण के मित्र कहो, उन्होंने सुनी हुई, याद की हुई या देखी हुई लीला, वैसे ये ऐसा भी होता ही है। जब मित्र उनके साथ खेलने वाले जब अपने अपने घर लौटते हैं तो वह फिर हर घर का जो बालक कृष्ण के साथ गाय चराने गया था वो लौटता है तो शाम को, मैया, डैडी डैडी कम हियर, अपने माता पिता को बुलाते हैं। या भोजन के समय ये सारे दिन भर की जो घटनाएं हैं, द वंडरफुल कृष्ण, अद्भुत कृष्ण की जो लीलाएं कथाएं हैं, उनका जो आंखों देखा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो रहा, उसको भी सुनाएंगे। और इस प्रकार ये आकाशवाणी कहो, हर घर में ये रेडियो, लेकिन वक्ता कौन है? बाल है, जो सबको सुनाते हैं। और इस प्रकार ये लीलाएं उसका विस्तार होता है, व्यास में फैलाई जाती है, फैलती है और ताज़ी रहती है। तो इस जो संस्मरण है, संस्मरण और फिर मनन, इसको भी करना है। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।